दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। ठीक है, आज आप लोग को बीच क्लास 12th का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग बिहार बोर्ड मॉडल सेट में भी देखे होंगे। ये क्वेश्चन जो है उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कहानी का यानी कि जो सारांश होता है वो आप लोग के बीच यानी कि मानिए तो एक किस्सा के माध्यम से हम आप लोग को उसने कहा था कहानी का पूरा यानी कि जो सारांश है वो आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए उसमें जो है ये दो तरह क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यानी कि उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश या लहाना सिंह का चरित्र चित्रण। ठीक है, ये 4 नंबर के आता है। कितना नंबर के आता है? 4 नंबर के। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और ये इतना पॉइंट जो है मेन देखिए इसमें अगर हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 7 8 अगर पॉइंट हमें याद रहता है तो हम पूरा कहानी को यानी सारांश लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है क्वेश्चन? उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश या लहाना सिंह का चरित्र चित्रण करे। ठीक है, देखिए सबसे पहले सुनिए, ये जो कहानी है इस कहानी का कहानीकार श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ठीक है, इसका कहानीकार कौन है? श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, देखिए ये जो कहानी है एक प्रेम प्रसंग कहानी है, समझ गए। ये कहानी एक प्रेम प्रसंग कहानी है। ये कहानी का जो शुभारंभ अमृतसर, ठीक है, अमृतसर जो है अमृतसर से हुआ था। ठीक है, अमृतसर से शुरू हुआ था। अमृतसर के एक जो है मानिए तो एक चौक था, उस चौक पर यानी एक लड़का जिसका नाम था लहाना सिंह और एक लड़की 8 साल का लड़की वहाँ यानी कि लहाना सिंह खड़े था और ये लड़की यानी एक सड़क जो है रोड क्रॉस कर रही थी। उसी दरम्यान टांगा समझते हैं आप लोग, टांगा नहीं टमटम वगैरह, यानी टमटम सपोज डेट समझ लीजिए, टांगा से छिपाने यानी छिपा रही थी और वहाँ लहाना सिंह देखते हैं और उस लड़की को वो टांगा से छिपाने से बचा लेता है। जब आप लोग समझते ही हैं किसी को जब हेल्प किया जाता है तो दोनों से क्या होता है, थोड़ा यानी एक दूसरे को थोड़ा देर के लिए दोनों देखने लगा और देखने के क्रम में लहाना सिंह देखते हैं उस लड़की को, ये लहाना सिंह, ठीक है, लहाना सिंह देखते हैं और लड़की वहाँ से फिर निकल जाती है और दोनों के बीच कुछ बातचीत नहीं होता है। उसके बाद फिर एक दिन बाद दोनों को मुलाकात हो जाता है। लहाना सिंह लेकिन कुछ दूसरे दिन जो है लहाना सिंह उसे कुछ पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस पूछने में लहाना सिंह पूछने के क्रम यानी पूछ नहीं पाते हैं और ये जो है उस दिन वो असफल हो जाते हैं। फिर जो है तीसरा दिन लहाना सिंह जो था, यही लड़की जो बाद में यानी क्या बना सूबेदार ना, लहाना सिंह जो था फिर तीसरे दिन उस लड़की से क्वेश्चन करता है कि यानी लहाना सिंह किससे? वही लड़की से, ठीक है, पूछता है कि क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई? कौन? ये लहाना सिंह पूछते हैं, ठीक है, यानी किसको? यानी वही लड़की को, क्या तुम्हारा कुरमाई हो गई? लड़की उस दिन यानी कि ना देखते होंगे लड़की को, अगर जिस लड़की को शादी नहीं हुआ है उसको अगर आप बोल दीजिएगा क्या शादी हो गया तो शर्माने जाती है, तो लड़की शर्मा गई, समझे, शर्मा के धत कह के वहाँ से वो निकल गई। शर्माना मतलब समझते हैं लड़की यार, कभी आप लोग थोड़ा यानी कि ये सब अगर यानी ये मैटर में क्वेश्चन करके देखिएगा कि क्या तुम्हारा शादी हो गया, जिसको नहीं हुआ होगा उसको तो देखना कितना शर्माती है, एकदम शर्माएगी ओकरे जगती, बुझलिए, ठीक है, तो शर्माई लड़की शर्मा के बोली धत मेरा यानी धत, सिर्फ धत कह के वहां से वो निकल गई वो लड़की। ठीक है, लहाना सिंह फिर यानी कि ये जब लड़की वहां से धत कह कर निकल गई तो फिर अपना दोनों घर गया। फिर अगले दिन मुलाकात होता है तो अगले दिन फिर लहाना सिंह यही क्वेश्चन करते हैं, बड़ी प्यार से ये क्वेश्चन करते हैं जो यानी कि समझ जाए इस जगह वही यानी एक दूसरे के बीच यानी कि निकट आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ यानी संपर्क बल में आने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगले दिन जब आते हैं लहाना सिंह और उस लड़की को पुनः मुलाकात होता है तो यानी फिर लड़की को लहाना सिंह वही क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हारा कुरमाई हो गई? उस दिन लड़की धत कहने की जो धत नहीं ना कहकर वो लड़की बोलती है कि हाँ मेरा कुरमाई हो गया। ठीक है, और ये कहता ये पॉइंट देख लीजिए, ये समझने वाली बात। ठीक है, और ये बोलती है कि यानी कि उस दिन धत कहने के बदले में वो लड़की क्या बोलती है? हाँ मेरा कुरमाई हो गई। कुरमाई मतलब क्या? शादी, यानी कि मेरा शादी हो गया है। ठीक है,
शादी है, मंगनी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहता है कि हाँ मेरा शादी हो गया है एकदम ना। लड़की उस जब शादी है, देखो कुमार में लड़की का बोली अलग ही रहेगा, ब्याह हो जाएगा तो अलगे। कभी जो लड़की से तनी यानी शादी से पहले बात यानी मतलब बातचीत करके यानी कि जो करीबी होगा उससे बात करके देखना। और शादी के बाद जब जन जाओ स्नेह भाषा में बोलती है, अट्ठल भाषा में ना, तो लड़की तो पहले धत करती है, जब शादी हो गया तब वो लड़की क्या बोलता है जानता है, ऐसे हाँ मेरा शादी हो गया, समझ गए, यानी मेरा कुरमाई हो गया। और बोलती है कि दिखती हो रेशम की कड़े हुए शैलू न, यानी कि वो कहती है लड़की देखते हो ये रेशम से कटा हुआ शैलू, यानी कि हमें यानी कि कुरमाई में ही मिला है ना। अब जब ये बात लहना सिंह को सुनाई दिया, देख लो, अरे वही बात है यहाँ, यानी कि जीएफ और ना बीएफ ना, यानी कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ठीक है। यानी कि ये दोनों यानी लहना सिंह जो है, लहना सिंह इसको यानी कि अपना अंदर सिकंजी मानते थे, जिसको अरे आजकल का भाषा में गर्लफ्रेंड और बोलते हैं ना, वही लहना सिंह मने मने इसको मानते थे, वही बात ना। लेकिन बेचारा को मनोकामना पूरा नहीं हुआ, नहीं कहता मन में तुझे बसा के पूजा करूंगी तुम्हारी ना। तो लहना सिंह उसको मन में बसा के पूजा करते थे, लेकिन अब पूजा में की हो गए जानता है, अरे क्या हो गया, यानी कि उसको जब कहा कि मेरा कुरमाई हो गया, देखता है रेशम से कटा हुआ सालू उसी में मिला है। लहना सिंह को तो लगा 11,000 वोल्ट का करंट मार दिया, समझा, और उसका दिमाग जो है विचलित होने लगा, घूमने लगा। यानी कि उसको जो है दीने में क्या चीज, दीने में उसको क्या, यानी दिन में ही उसको तारा दिखाई देने लगा। किसको, लहना सिंह को एकदम विचित्र तरह हो गया, और वो पागल की तरह करने लगा। कैसे, यानी कि पागल की तरह करने लगा, यानी कि सब्जी वाले को ठेला से जाके टकरा जाता है, ठीक है। दूध वाले जो दोहाब होता है उसको, यानी कि दूध का जो होता है, यानी नहीं कहता दूध का जो क्या होता है कैन, वो कैन को उल्टा देता है, उससे दूध निकल यानी इधर उधर कर देता है। उसके बाद यानी कि कुत्तारने रास्ता मिलता है, कुत्ता को पत्थर लेकर मारता है कौन, लहना सिंह, समझ गया। उसके बाद एक पुजारी औरत पूजा करके आ रही थी, वैष्णवी औरत यानी पूजा करके आ रही थी, उससे जाके ये टकरा गया कौन, लहना सिंह। बस वो लेडीज वो जो औरतें थी, कह रे अंधा, तुम अंधा हो गया है कि रे, अंधा तो नहीं लगता, फिर भी लगता है तुम अंधा हो गया। और खरा खोटी भी उसको सुनाया, गाली गलौज भी सुनना पड़ा, समझे। अब किसी औरत से जाकर टकरा जाइएगा तो वहने ना बात कह रे बंगा का पोता कन्या से टकराई गई हमरा में न, यानी कि वही यानी कि वो लेडीजिया जो थी वो क्या कह जानते हैं, रे अंधा है कि हाँ तुमको दिखाई नहीं देता है, और दो चार को गालियों सुना दिया, दूसरे उसको गालियों सुना दिया, समझे। तो वही बात है, ये लहना सिंह जो है, यानी कि देखो एक लड़की के चक्कर में नहीं इतना, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए, इतना करीब लड़की को मत जाओ, नहीं तो लड़की को इतना करीब जाइएगा तो लड़की उल्टा पटकती है, उल्टा, समझ गए। तो देखिए लड़की यानी कि इस जगह लड़की का ही पूरा यानी कि कहानी है लड़की से, और ये जो लहना सिंह और ये जो लड़की है उसके बारे में देखिए। ये लड़की जो होता है इसको अहरिन नागिन कहा गया, ये बात तो आप लोग जानते होंगे। और ये भगवान को भी नहीं छोड़ा था, तो ये नर लोग को क्या छोड़ेगा, आदमी को क्या छोड़ेगा, नहीं क्या कहता, ब्रह्मा को पटका, विष्णु को पटका, और किसको पटका था, भगवान शिवो को पटका था रे। तो ये जब भगवान को उठा पटक सकता है तो ये आदमी सब क्या है, इसीलिए लड़की तरकी दूरे रहना है, समझ गया, ठीक है। आजकल देखते हैं एकदम इस सब पर थोड़ा कंट्रोल करके, नहीं तो लहना सिंह वाला हाल होगा, 11,000 करंट मरवाएगा ना तो बहुत दूर जाके गिरेगा, समझ गया, यही बात। तो देखिए, तो यहाँ जब ये यानी कि लहना सिंह यहाँ तक तो आप समझ गए, ये तो उसका पागलपन था, ठीक है। और उसके बाद ये धीरे धीरे यानी कि लहना सिंह यानी कि वहाँ से निकला, और फिर जाके लोग तो चेंजअप होता ही है। तो लहना सिंह में भी नहीं कहता है, ये सुना ना शीशा के दिल बनल रहे ना, उसको तब पत्थर को दिल बनाया कौन, लहना सिंह। शीशा का दिल बनल था तो टूट गया, समझ गया। तो लहना सिंह सोचा अब पत्थर का दिल बनाना पड़ेगा, समझ गया। तो लहना सिंह अब पत्थर का दिल बनाकर किसमें भर्ती होता है जानता है, सेना में,
क्या 77 राइफल्स में उसका भर्ती हो जाता है सैनिक। सैनिक मतलब पत्थर का दिल होता है सैनिक, कोई बात हमेशा ध्यान रखना। अब शीशा का दिल वाला लोग पत्थर का दिल कैसे बना लिया, ये भी बात सोचने वाली बात है। क्या हाँ, ठोकर खाया हुआ इंसान, यानी ठोकर खाया हुआ इंसान, और क्या कहता है पीटा हुआ, यानी कि सोनार के द्वारा न, ये सोनार के द्वारा पीटा हुआ सोना, लोहार के द्वारा पीटा हुआ लोहा, ठीक है। और ये नहीं कहता ठोकर खाया हुआ इंसान ही एक अच्छा, यानी ठोकर खाया हुआ इंसान एक अच्छा नागरिक बनता है, और यानी पीटा हुआ सोना बहुत चमकीला होता है, और यानी लोहार के द्वारा पीटा हुआ लोहा एक अच्छे रूप में निर्माण होता है, समझ गए। तो उसी तरह यानी जो ये जो क्या कहते हैं, ये लहना सिंह भी ठोकर खाया हुआ इंसान है, और ठोकर खा के एक अच्छा नागरिक बना, यानी कि एक सेना बना। सेना मतलब समझते हैं, जो देश की रक्षा करता है। वास्तव में सेना कहने में एक दिल में एक गर्व सी महसूस होता है, ये बिल्कुल सही बात। आज लहना सिंह वही सैनिक 77 राइफल्स में उसका भर्ती हो गया, ठीक है। जब लहना सिंह युद्ध पर गए, यानी कि अपना यानी कि जो शिविर होता है वहाँ गए, उसके बाद नहीं होता है छुट्टी वगैरह होता है, तो लहना सिंह का छुट्टी हुआ, ठीक है इनका। तो ये यानी कि ये जो सूबेदार जो ये हजारा सिंह क्या था, सूबेदार था, समझे, सूबेदार। और इसी के साथ ये क्या लहना सिंह रहते थे। तो लहना सिंह और सूबेदार यानी घर आए, ठीक है। ये दोनों घर आए छुट्टी पे आया, तो लहना सिंह अपना घर गए, और ये सूबेदार ये जो हजारा सिंह था ये अपना घर गए, ठीक है। दोनों घर गए, ठीक है। तो ये सूबेदार बेचारा तो चले गए अपना घर, लहना सिंह अपना घर गए। तो अपना घर पर जाता है छुट्टी में ना, देखिए बाहर वो दूर से आएगा तो सेना लोग आता है, तो उसका घर का आदमी कितना खुश हो जाता है। सबसे ज़्यादा बच्चा उछलेगा ना, यानी कि उछला मतलब खुशी मनाया, सब आया। जब सेना से आता है बहुत ही सही है, उनके घर का आदमी को बहुत सारा खुशी मिलता है। तो जब ये लहना सिंह घर गए तो सब लोग खुश थे उसके घर में, ठीक है। उसका एक छोटा सा एक उसके घर में बच्चा था, बालक उसका, यानी वो जो था लहना सिंह का भतीजा था, ठीक है। उसी क्रम में लहना सिंह से यानी कि उसका ये भतीजा प्रस्ताव रख देता है कि चाचा जी एक आम का पौधा लगाते तो बहुत ही सुंदर होता, ठीक है। तो लहना सिंह यानी बगीचा गया, बगीचा में भ्रमण किया, और एक वास्तव में बच्चा को बात माने, और यानी वो अपना भतीजा को और एक जाके आम का पेड़ लगा दिया। और वो यानी कि ये भी संबंध में बात किए कि बेटे मैं अगर अब यानी कि छुट्टी ख़त्म होने के बाद मैं जाऊंगा, अब पुनः आऊँगा तो ये जो पेड़ है ये फल देता, यानी फल देना यानी कि शुरू कर देगा, यानी प्रारंभ कर देगा। यानी वो भतीजा दोनों के बीच जो बातचीत होता है वो करते हैं। उतना ही देर में यानी कि वहाँ से फ़ोन आ जाता है बॉर्डर पर से, यानी कि जहाँ भी वो यानी कि ये भर्ती थे वहाँ से फ़ोन आ जाता है कि अब युद्ध यानी होने वाला है। कहाँ? फ्रांस के विरुद्ध में युद्ध होने वाला है। लहना सिंह तुरंत यानी कि किसका फोन आ जाता है? हजारा सिंह। लहना सिंह तुरंत यहाँ हजारा सिंह के घर की ओर चल देता है। यानी जब उसके घर पर जाता है तो गेट ढकढकाता है लहना सिंह। जब मेन गेट ढकढकाता है तो यानी कि जब गेट खोलती है तो कौन? वही लड़की। कौन लड़की? जिसको अमृतसर में मुलाकात होता है। कौन? वही रेशम की सालू वाली ना देखता है, यानी बेवफा निकली ना रे, बेवफा समझती है ना, वही तो बेवफा निकली। तो वो यानी वही लड़की जब गेट खोला तो जब दोनों को यानी दर्शन हुआ, दोनों ये पहले तो 10 मिनट तक देखते रहा, ठीक है, समझ गया, देखते रहा। उसके बाद दोनों को लगा एकरा हम कहीं देखने अच्छी, वो कहता था मने हम भी इसको कहीं देखे हैं। दोनों के बीच चल रहा है पुरानी स्मृति को बात। और लेकिन उतना ही देर में सूबेदारनी उसको जो था पहचान लेती है। वही लड़की है पहचान लेती है, लड़का तो लड़की जल्दी पहचान लेगा, समझ गया रे। तो लड़की उसको पहचान लेती है सूबेदार। तो सूबेदार ने उसको पुरानी बात को याद दिलाते हैं कि आप ही ने हमको टांगा के निकट से बचाए थे, और बहुत सारे याद दिलाते हैं। उतना में लहना सिंह को आँख में आंसू आ जाता है, आँख भर जाता है कि वास्तव में एक सच्चा प्रेमी जो होता है वो काफ़ी दिल से चाहता है, ठीक है। और लास्ट में यानी कि ये सूबेदारनी को भी आँख में आंसू आ जाता है, ठीक है। और यानी कि ये सब बात पुरानी जो स्मृति थी वो सब बात याद करके दोनों के बीच एक मायूसी छा गया, और दोनों को आँख में आंसू आ गया था, समझे। आँख में आंसू आने के क्रम यानी ये उस वक्त भी ये सूबेदार ने उसके निकट एक प्रस्ताव रख देता है।
वो सूबेदार ने कि लहना सिंह, तुम हमको तो इतना किया, लेकिन तुम्हें एक और काम करना होगा। तो लहना सिंह, देखो ये एक वीर है, वीर नागरिक है। कौन? लहना सिंह। उस समय भी कहता है कि आप बोलिए, मैं आपका काम जरूर पूरा करूंगा, मैं वचन देता हूं आपको, ठीक है। और वो यानी कि सूबेदार ने उसके निकट एक यानी कि प्रश्न रख देता है कि लहना सिंह, तुम जो है ये हजारा सिंह और बोधा सिंह, यानी उसका बेटा भी सैनिक में भर्ती हो जाता है। किसका? ये हजारा सिंह का बेटा भी सैनिक में चला जाता है, यानी कि वही सूबेदारनी का बेटा। तो ये हजारा सिंह जो है, हजारा सिंह और बोधा सिंह, ये दोनों का कहता है, यानी कोई वही सूबेदार ने वो लड़की, यानी कि आपको दोनों का जान बचाना है, ठीक है। और ये बात सुनकर लहना सिंह तो घबरा गए। किसी को जान बचाना मामूली बात नहीं है, क्योंकि मानो तो एक तरह के कैप्टन है, कैप्टन तो कहा, यानी फिर भी धैर्यतापूर्वक वो यानी कि लहना सिंह कह दिया, मेरा जान भी देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे जीते जी ये आपके पति और बेटे को मैं जान जाने नहीं दूंगा, ठीक है। और इतना ही में यानी कि कौन? हजारा सिंह आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे यानी अलग हो जाते हैं। और हजारा सिंह से फिर लहना सिंह बात करने लगता है कि सर कब चलना है? तो यानी कि हजारा सिंह उसे जवाब देता है, लहना सिंह अब थोड़ी ही देर में गाड़ी आने वाले हैं, सब निकलेंगे, बस थोड़ी देर में यानी कि गाड़ी आ जाती है। और लहना सिंह और बोधा सिंह जो है और ये हजारा सिंह ने यानी कि जहाँ युद्ध हो रहा था, फ्रांस के विरुद्ध होने वाला था, शिविर लगा था, वहाँ के लिए प्रस्थान हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद यानी कि लहना सिंह को ड्यूटी लगता है। और ये बोधा सिंह और लहना सिंह, ये लहना सिंह जो था, बोधा सिंह के भी जो ड्यूटी था ये खुद करते थे, यानी नाइट डे ड्यूटी। बोधा सिंह के भी स्थान पर ये लहने सिंह काम करते थे और उसको कहता था आप शिविर में ही रहिए, ठीक है। तो यानी कि जो वीर सैनिक है उसको तो अंदर से यानी कि मतलब चुपचाप वो इधर से उधर जाता था, ड्यूटी में ना देखते, ये जैसे बंदूक है इधर से इधर जा रहा, यानी ड्यूटी था प्रहरी के रूप में इसका। ये लहना सिंह, इसको मन नहीं लगता था, कहता था युद्ध आए ना, क्या जल्दी युद्ध होता तो मारते दुश्मन को। इसको गुस्सा उठता था, मन उब गया था। कहा तब जाके कहा, यानी अपने कैप्टन को कहा, नहीं हम यहाँ ड्यूटी नहीं करें, हमको उस जगह ड्यूटी लगाइए जहाँ मैं अपना दुश्मन से लोहा ले सके। कौन? लहना सिंह कहता है कि हमको उस जगह ड्यूटी लगाइए जहाँ हम दुश्मन से लोहा ले सके, मैं यहाँ कायरों की भांति हम इस जगह प्रहरी के रूप में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चाहता था कि युद्ध जल्द से जल्द हो। और लहना सिंह कह दिए कि हमें आप यानी अपने कैप्टन, हमें आप ऑर्डर दे दीजिए, मैं फ्रांस की 7 सैनिक को नहीं मार कर आया तो फिर मेरा नाम नहीं लहना सिंह। और मैं अगर 7 सैनिक को वहाँ दुश्मनों से लोहा लेकर नहीं आया तो मैं अपने महाराज की जो ये क्या कहता है, महाराज की जो ट्योली होता है उस पर मैं अपना माथा नहीं टेकूंगा, ठीक है। नहीं होता है यानी कि राजभवन, ठीक है, उसका जो होता है उस पर कहा, अगर मैं वहाँ से दुश्मन का लोहा लेकर नहीं आया दुश्मन से तो मैं अपने राजमहल यानी कि जो मेरा यानी कि देश ये भारत भूमि है, ये धरती है, इस पर पुनः मैं माथा अपना नहीं टेकूंगा, ठीक है। कौन? लहना सिंह कहता है, समझ गए। इतना ही में यानी कि युद्ध होने का जो प्रक्रिया होता है वो शुरू होने, यानी मानिए तो शुरू हो गया युद्ध होने की, जो है घंटी लग गया था युद्ध का, ठीक है। उसके बाद जब युद्ध शुरू हो गया तो अब तो देखिए युद्ध हो रहा है, तो यहाँ तो हजारा सिंह, लोहा सिंह, ये क्या कहता है, ये बोधा सिंह, ये क्या कहते हैं वजीरा सिंह, सबको युद्ध करना, ठीक है। सब यानी युद्ध में संगन हो गए, ठीक है। लहना सिंह भी वीरतापूर्वक युद्ध लड़ रहे थे। उतना ही में ये फ्रांस की जो है एक कैप्टन यानी जो होता है सूबेदार, वो यानी कि हजारा सिंह पर यानी कि जो होता है राइफल वो उठा देता है, दोनों का राइफल सामना सामनी हो जाता है, ठीक है। उतना में ही लहना सिंह यानी कि उसके बीच आ जाते हैं और वो बंदूक अपना उस पर यानी कि वो फ्रांस के विरुद्ध जो था वो यानी सूबेदार उस पर यानी कि तान देता है। और दोनों को समझ जाइए, दोनों का बंदूक आमने सामने है, मरेगा तो दोनों मरेगा, यानी किसी को एगो को मार देगा लहना सिंह बच जाएगा, ऐसा बात नहीं। दोनों का जो है
बंदूक आमने सामने हो जाती है और लाना सिंह का भी गोली लगता है और उसको भी यानी कि क्या कहता है उधर फ्रांस का भी जो था कैप्टन उसको भी गोली लगता है। दोनों लाना सिंह तो वीरता पूर्वक उसको जल्दी जल्दी कर देते हैं, लेकिन लाना सिंह गोली खा के भी यानी कि थोड़ा देर जीवित तो है ही, और जब जमीन पर गिर जाते हैं लाना सिंह उतना देर में बौधा सिंह और हजारा सिंह यानी लाना सिंह के पास आ जाता है और लाना सिंह को कहता है हम आपको अस्पताल ले जाएंगे। ठीक है, अस्पताल ले जाने की कौन, ये दोनों बाप बेटे कोशिश करते हैं, बौधा सिंह हजारा सिंह, लेकिन लाना सिंह यानी जाने से इनकार कर देता है, कहता है कि नहीं मेरा अब इलाज करवाने से हमें कोई फायदा नहीं है, अब तो मैं ईश्वर के पास जा रहा हूँ। कहा वो हजारा सिंह बौधा सिंह नहीं लाना सिंह मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो कहा नहीं साहब आप नहीं ऐसा मत बोलिए, मैं अब मेरा तो सिर्फ ऊपर ही जाना तय हो गया है, आप यहाँ से जाइए। ठीक है, और बोल दीजिएगा उसने जो कहा था वो मैं पूरा कर दिए, यानी कि बौधा सिंह को कहा कि सूबेदारनी जी को बोल दीजिएगा कि उसने कहा था जो वो मैंने किया। और लास्ट में इनको यानी हजारा सिंह बौधा सिंह को सूबेदारनी की कसम दे देते हैं और वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। और ये लास्ट में ये क्या कहते हैं, लाना सिंह कहते हैं वजीरा पानी पिला दे, वजीरा पानी पिला दे, वजीरा पानी पिला दे। और लाना सिंह की पुरानी यादें जो है स्मृतियाँ उसको पूरा यानी मरने लगता है लोग उसको पुरानी घटना पूरा याद आता है। उसी तरह ये लाना सिंह कहता था वजीरा पानी पिला दे, इसको मरने के वक्त पानी भी पीने के लिए लोग पानी पीना चाहता है। ठीक है, तो लाना सिंह की पुरानी बातें याद आ रहा था, जब मरता है लोग उसको पुरानी स्मृति याद आती है, तो वही तरह लाना सिंह को पुरानी याद आ रही थी और वो यानी कि कहता था वजीरा पानी पिला दे और पुरानी स्मृतियों की याद करते थे। और आज वास्तव में कहा जाए इस कहानी में ये श्रेष्ठ सिद्ध होता है कि लाना सिंह अपने प्रेम समर्पित लोग हैं और प्रेम में वो अपना जान तक न्यौछावर कर दिया, यानी ऐसा प्रेमी दुनिया में ना होगा ना है। समझ गए, आजकल को तो प्रेम आप लोग जानवे करता है कौन प्रेम हो गया है, आजकल का प्रेम हो गया वही, समझ गया। तो लाना सिंह वाला प्रेम होना चाहिए। ठीक है, बहुत ये यानी कि वीरता इस व्यक्ति को कहा जाए प्रेम में समर्पण व्यक्ति। धन्यवाद, बस इतना ही।